बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज 15 शाबान शब बरात के नवाफिल के हवाला से कि कौन से ऐसे नफल हैं जिनके पढ़ने से इंसान के तमाम तर मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ हो जाते हैं और तमाम तर मसाइल जो हैं वो इंसान के हल हो जाते हैं और हर किस्म की हाजतें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। आज के ये दो नफल जो आपको सबसे पहले बताए जा रहे हैं, इनका तरीक़ाकार इंतहाई आसान है और ये नवाफिल जो है पढ़ने से इंसान की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुश्किल वो हल हो जाती है और ये इंतहाई लाजवाब हैं। आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि किस कदर अल्लाह रब्बुल जलाल इस मुख्तसर तरीन इबादत से कसीर बरकतें और कसीर नेमतें जो है वो रब्बुल जलाल जो है अता फरमाता है और हर किस्म की हाजतें जो है वो रब्बुल जलाल पूरी फरमा देता है। 15 शाबान शब बरात को जब आप नमाज इशा अदा कर लें, नमाज इशा के अदा कर लेने के बाद आप जब दो नफल नियत करें तो नियत इस तरीके के साथ करें कि 2 रकात नमाज नफल बनियत तकमील हाजत, यानी हाजत के पूरा होने के लिए और बंदगी अल्लाह रब्बुल जलाल की और किबला शरीफ की तरफ मुँह करके अल्लाहु अकबर, इस नीयत के साथ आपने ये 2 नफल जो हैं अदा करने हैं। तो इनका तरीक़ाकार ये होगा कि जब आप सूरह फातिहा शरीफ जो है उसको पढ़ लें तो सूरह फातिहा शरीफ को अदा कर लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको वलद्दाल्लीन आमीन, इसके पढ़ लेने के बाद जब आप इसको पढ़ लें तो सूरह फातिहा शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने 8 मरतबा सूरह इखलास जो है कुल हुवल्लाहु अहद, इसको आपने पढ़ना है। और जब आप इसको पढ़ लें तो आप जो है पहली रकत मुकम्मल करें। इसी तरीके के साथ सूरह फातिहा शरीफ दूसरी रकत के अंदर और 8 बार सूरह इखलास शरीफ जो है वो दूसरी रकात के अंदर आपने अदा करनी है। तो 2 नफल इस तरीके के साथ आपने अदा करने हैं। उसके बाद जब आप बैठें तो आप एक बार सूरह यासीन शरीफ और 100 मरतबा सूरह इखलास शरीफ, इसको आप पढ़कर आसमान की तरफ हाथ उठाएं और जो भी आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़ा की बरकत से, इसके कमाल से, इन 2 नवाफिल की बरकत से अल्लाह रब्बुल जलाल आपके तमाम तर मामलात, कोई भी आपकी हाजत हो, किसी भी हवाले से आपका कोई भी मसला जो भी हुआ, खालिक़े लम यज़ल आपका वो मसला ज़रूर जो है उसको हल फरमाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल जलाल इनकी बरकत से आपको ढेरों नेमतें और बरकतें अता फरमाएगा। उम्मीद की जा सकती है मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर जो गाइडलाइन आपको बताई गई है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इस हवाले से कुछ पूछना हो, आप लोग कुछ पूछना जा रहे हो, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए और इसको तमाम अहबाब के साथ जो है शेयर कर दें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।